हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिसर्च मैथोलॉजी की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। आप सभी जानते हैं कि अगर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, उसके लिए बाद में जो वो रिसर्च के लिए प्रॉपर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके वेरियस मेथड्स होते हैं। किस तरीके से उसे एनालाइज किया जाएगा, उसका वेरियस प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर देखने को मिलता है रिसर्च के अंदर, अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे कि यूजीसी क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, अगर हम लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस को ध्यान में रख के बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डाटा कलेक्शन मेथड्स के ऊपर भी आते हैं कि क्वेश्चनेयर मेथड किस तरीके का मेथड है या वो किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर कर रहे हैं। होप सो जो पिछले लेक्चर्स गए हैं आप लोगों को वो अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों ने जो भी हमने उसमें पढ़ा वो अच्छे से नोट डाउन किया होगा या उसको अच्छे से एक्सेस किया होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाह रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो कि रिसर्च मैथोलॉजी के ही ऊपर है, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। व्हाट इज डाटा? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज डाटा, तो अगर DIKW आप लोगों को याद है, जो मॉडल हमने पढ़ा था, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आ रहा है? डाटा। तो डाटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी आइडिया, कोई भी रो फैक्ट, ठीक है, किसी का भी कोई भी थ्योरी जो कि प्रोसेस नहीं की गई है, एनीथिंग कैन बी डाटा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें एक सैंपल साइज चाहिए होता है, एक पॉपुलेशन साइज चाहिए होता है, पॉपुलेशन एरिया चाहिए होता है कि कहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा गैदर किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। डाटा हम किस तरीके से गैदर करेंगे, वहाँ हम ये नहीं रख सकते कि कुछ भी कलेक्ट कर लो, नो। वहाँ पे डाटा को आपको प्री डिफाइन करना है आपके मेथड्स के अकॉर्डिंगली। अगर आप क्वेश्चनेयर मेथड एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको अपना रहे हो, तो आपके क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होंगे आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च क्वेश्चंस रिलेटेड। जो भी स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हो, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिसर्च के क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करोगे। या अगर इंटरव्यू मेथड कर रहे हो तो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वहाँ पर गैदर की जाने वाली नॉलेज भी आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली रखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने उठा के पूछ दिया तो वो आपका डाटा कलेक्शन हो गया, नो। इट प्रॉपरली या बिल्कुल ही आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाटा रख रहे हो, कहाँ से, कौन से सैंपल साइज से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या आपको आपके रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से मिल पाएंगे या नहीं। सब चीज़ों का ध्यान रख के ही डाटा कलेक्शन की जाती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब DIKW की बात अगर हम समझे तो उसमें भी तो हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं, तभी तो वो जाकर इंफॉर्मेशन बन रहा है। इंफॉर्मेशन को और एनालाइज कर रहे हैं, दैट वो नॉलेज बन रहा है, देन उसके बाद वो विजडम बन रहा है। तो एनालाइज की जरूरत तो यहाँ पर भी है। ठीक है, एनालाइज से ही आपका इंटरप्रिटेशन या आपका रिजल्ट निकलेगा, जिसकी मदद से आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे, आप अपनी रिसर्च के रिजल्ट या आउटपुट पे पहुंच पाओगे। उससे पहले कलेक्शन की जानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कलेक्शन तो एनालाइज भी नहीं हो सकता, ना इंटरप्रिटेशन हो सकता। कुछ चीज़ का एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपके पास कुछ कलेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है इसी के अंदर। देन जो हमने रिसर्च की चीज़ें पढ़ी, उसके बाद जब आपने मेथड डिसाइड कर लिया, टाइप ऑफ रिसर्च डिसाइड कर लिया, रिसर्च का डिज़ाइन डिसाइड कर लिया, रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर लिया, स्कोप ऑफ द स्टडी डिसाइड कर लिया, एंड योर ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो डिसाइडेड, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप क्या मेथड अपनाओगे अपनी रिसर्च के डाटा कलेक्शन के लिए।
कुछ मेथड्स यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डाटा कलेक्शन के मेथड्स ज़रूरी होते हैं या जिनकी मदद से हमें उनको अपने डाटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। ओके, यस। सो डाटा कलेक्शन, पहले तो हम ये जान लें डाटा कलेक्शन है क्या। ठीक है, एक तरह से नाम से ही सबको पता चल पा रहा होगा, डाटा को कलेक्ट करना, दैट इज डाटा कलेक्शन। बट इसमें कुछ सर्टेन ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व की जाती है जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है या फिर उनका पता आपको होना चाहिए। तो डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन। गैदर करना, मेजर करना इंफॉर्मेशन को, ऐसा नहीं कि आप A to Z सारी ही इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, वो आपके प्रॉपर डाटा कलेक्शन में नहीं आएगी। आप गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, डाटा को, दैट इज अ डाटा कलेक्शन, बट मेजर भी कर रहे हो साथ के साथ, जितना आपको चाहिए सिर्फ उसी को डाटा कलेक्शन के अंदर आप रखेंगे। ठीक है, सारी चीज डाटा कलेक्शन के अंदर नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि डाटा तो आपका बहुत ही बड़ा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है, कितना ही कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है, गैदरिंग होनी चाहिए, मेजरिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका स्कोप ऑफ स्टडी है रिसर्च का, जो रिसर्च की प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप डाटा कलेक्शन करने जा रहे हो, दैट इज योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। उसको सेटिस्फाई करना, उसी अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च स्टडी को छोड़ के बाकी सब डाटा कंजर्व कर लिया, बाकी सब कलेक्ट कर लिया, तो वो कोई फायदे का ही नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन तो आपको आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट से निकलेगा ना, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से निकलेगा। तो इसलिए उसी को ही गैदर करना है जो आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, आपके स्कोप ऑफ द स्टडी के अंदर आ रहा है, दैट इनेबल्स वन टू आंसर स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चंस। प्रॉपर बनाए गए रिसर्च क्वेश्चन को जिसमें आंसर किए गए हैं, उन डाटा को गैदर करना है, उसी को ही डाटा कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, डाटा कलेक्शन प्रोसेस में आप डाटा को गैदर कर रहे हो, जो कि आपने सर्टेन रिसर्च ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और जो आपको उनसे उसी पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स मिले हैं, या जो भी जवाब मिला है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, जो भी जिस भी पॉपुलेशन को आपने टारगेट किया था, जहां से आपने सर्वे करके या किसी भी अनदर मेथड का यूज करके डाटा को कलेक्ट किया था, वो आपका डाटा कलेक्शन के अंदर आएगा। बाकी दुनिया भर में जितना भी डाटा कलेक्टेड है, वो आपका लेना देना उससे नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च प्रॉब्लम से लेना देना है। जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए, उससे रिलेटेड जो आपने सैंपल साइज चुना, जो पॉपुलेशन चुनी, वहां से जो डाटा कलेक्टेड होकर आपके पास आया, दैट इज योर डाटा कलेक्शन। क्लियर? इट्स एम टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस। ऐवे ही कुछ भी नहीं इसके अंदर आप रख सकते। डाटा कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि A to Z सब चीज ही ले लो भाई, जो मिल रहा है सब डाटा कलेक्शन में डाल दो। नो, इट मस्ट बी क्वालिटी एविडेंस। एक ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे आपका कुछ आउटपुट निकल पा रहा है, जिससे आपके रिसर्च क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर आंसर मिल पा रहा है, एक उसको एक वे मिल पा रही है कि वो सॉल्व हो सकता है थ्रू दिस डाटा कलेक्शन। तो एक क्वालिटी एविडेंस को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है डाटा कलेक्शन के अंदर। उसी का ही मेन एम ही यही होता है कि वो डाटा कलेक्टेड होकर आपके पास आए, जिससे कहीं ना कोई आउटपुट निकल रहा है आपके रिसर्च के लिए, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ताकि आपकी रिसर्च कंक्लूजन तक पहुंच सके। दैट देन ट्रांसलेट टू रिच डाटा एनालिसिस। उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया जाता है रिच डाटा एनालिसिस के थ्रू, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो अलग अलग थोड़ा सा रहेगा। उसको एनालाइज करना, पर्टिकुलर किस क्वेश्चन का किसने क्या आंसर दिया, सबके आंसर्स तो सिमिलर नहीं होंगे, वहां पर एनालाइज की जरूरत पड़ती है। दैट इज द पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, बट क्वालिटी एविडेंस को कलेक्ट करना इट्स अ पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। देन टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरीके का डाटा हम कलेक्ट कर पाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा लाइक डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, ठीक है, जहां पे हम डिस्क्रिप्शंस या थ्योरीज या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर रखते हैं, क्वालिटेटिव।
जो ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, ये सब चीज़ आपका क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आता है। इफ आपके पास डाटा जो कलेक्ट हो रहा है दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इन रेशियो फॉर्मेट, कोई भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में आपके पास जो डाटा आ रहा है दैट इज योर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा मस्ट बी इन न्यूमेरिकल टर्म्स और क्वालिटेटिव डाटा मस्ट बी इन अ डिस्क्रिप्शन फॉर्म या फिर एक टेक्सचुअल फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये दो डाटा हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं या फिर इन्वॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो था डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के सोर्सेस की बात करें, क्योंकि कहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे, किन मेथड को यूज करके डाटा कलेक्ट करोगे, वो जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले अगर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में बात करें तो दो तरीके से आप कर सकते हो कलेक्ट। प्राइमरी वे जो कि ओरिजिनल डाटा के अंदर से होता है, सेकेंडरी वे जो कि प्राइमरी डाटा को यूज करके सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो बने हैं उनको यूज करके किया जाता है। सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, किन मेथड्स का यूज करके आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो, ये जान लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। डाटा कलेक्शन के सोर्सेज में सबसे पहला मेथड आ रहा है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर मेथड से सब रूबरू होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चनेयर से मिला ही होगा कुछ ना कुछ। आइदर कभी आप फीडबैक फॉर्म भर रहे हो, इट्स काइंड ऑफ एन क्वेश्चनेयर, ठीक है। सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर परफॉर्मा आपको दे दिया जाता है जिसमें क्वेश्चंस जो डेवलप किए गए हैं वो रिसर्चर ने किए हैं, सो दैट उसके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्म करके वो आपसे आपकी राय पूछना चाह रहा है, आपसे आपका डाटा कलेक्शन करने जा रहा है, एक सर्वे करना चाह रहा है, जिससे उसके पास सेट ऑफ डाटा का कलेक्ट हो जाए या डाटा कलेक्शन हो जाए ताकि वो कोई आउटपुट पे पहुंच पाए, ठीक है। क्वेश्चनियर मेथड के अंदर अ क्वेश्चनियर इज अ सीरीज इन विच देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चनियर के अंदर जो A to Z क्वेश्चंस होते हैं दैट आर ऑल रिलेटेड टू रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च प्रॉब्लम्स। कोई भी बाहर का या डिफरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई ना करने वाला क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा यूजर एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी वो क्वेश्चनियर मेथड के अंदर अगर बना रहा है दैट आर रिलेटेड टू यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन ई रिसोर्सेज, हर चीज को घुमा फिरा के किससे जोड़ेगा वो यूजर एजुकेशन से। क्या आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है यूजर एजुकेशन पे, क्या आपको फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं यूजर एजुकेशन पे, कौन आपको ट्रेनिंग दे रहा है यूजर एजुकेशन पे। इस तरीके के क्वेश्चन का वो एक क्वेश्चनियर बनाएगा बिकॉज उसके रिसर्च की प्रॉब्लम यूजर एजुकेशन का इम्पैक्ट है, तो वो उसी को जस्टिफाई करने के लिए उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाकर दे देगा। तो आप जो उस पर अपनी आंसर्स दोगे उसका जो वो एनालाइज करेगा उससे उसको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड एक आउटपुट और एक कंक्लूजन मिल पाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चनियर भी एक ऐसी ही सीरीज है जिसमें पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन के सेट बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द क्वेश्चनियर एज क्लियर एज इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि आपने उसको बना दिया पूरा बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम, बच्चा पढ़ के ही घबरा गया कि इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, है ना। ऐसा नहीं करना है। एक क्लियर, एक सिंपल, एक इफेक्टिव आपको क्वेश्चनियर बनाना है ईच एंड एवरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी पॉपुलेशन में सब ही बिल्कुल होशियार आपको मिले या सब ऐसे मिले जो बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके क्वेश्चनियर फिल करने में, क्योंकि वो जितना सिंपल होगा बच्चों को या यूजर को या जो भी आपका पॉपुलेशन साइज है उसको इजी होगा उसको आंसर करके आपको प्रोवाइड करना। जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप डालोगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा डालोगे, एक्सप्लेनेशन लिखवाने के लिए कहोगे, एमसीक्यूज नहीं डालोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो जगह ही छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ एन ह्यूमन नेचर। तो हमेशा अपने क्वेश्चनियर को क्लियर एंड इफेक्टिव रखना चाहिए ताकि अच्छे से जो भी सैंपल साइज को आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो इजीली फिल कर सके, फील फ्री कर सके उसको फिल करने के लिए। ऐसा नहीं उसको बाउंडेशन हो जाए, प्रॉपर प्रेशर हो जाए कि कैसे वो फिल करे, ना उसको समझ आए कुछ, ऐसा क्वेश्चनियर नहीं बनाना चाहिए। देन एसेंशियल फॉर गुड क्वेश्चनियर। गुड क्वेश्चनियर के लिए एसेंशियल्स आ रहे हैं आपके
गुड क्वेश्चनेयर किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चनेयर शुड बी कंप्लीटली शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको पूरा एक बुकलेट सीरीज पकड़ा दो, है ना। आप क्वेश्चनेयर सर्वे कर रहे थे और आपने क्या किया, 10 पेजेस या 15 पेजेस का क्वेश्चनेयर उसको पकड़ा दिया। पहले तो वो बच्चा या जो भी सैंपल साइज में आपका यूजर आ रहा है जिससे आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर भरवा रहे हैं, वो घबरा जाएगा इतना सारा क्वेश्चनेयर, इतना बड़ा क्वेश्चनेयर देख के। तो हमेशा आपका क्वेश्चनेयर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो इतना छोटा आपने बना दिया कि आपके ही रिसर्च क्वेश्चंस वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, आपके ही ऑब्जेक्टिव वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो फिर आपका आउटपुट कैसे निकलेगा। कंप्लीट भी होना चाहिए बट सिंपल एंड शॉर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो इट विल टेक 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हो, आपकी रिसर्च की चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हो, प्लस शॉर्ट भी हो ताकि यूजर भी अच्छे से उसको फिल कर सके। दोनों चीज होनी चाहिए बराबर अमाउंट में। टेक्निकल टर्म्स एंड वैग्यू एक्सप्रेशन कैपेबल ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन शुड बी अवॉइडेड। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स या वैग्यू एक्सप्रेशंस उसके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स कुछ हद तक आपके पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है, ठीक है, उनको समझ आ जाए, बट काफ़ी ऐसी भी हो सकती है जिनको वो टेक्निकल टर्म्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपने वो डाल दिया, आपने मैथमेटिकल क्वेश्चंस की थ्योरी डाल दी प्रॉपर और कह दिया सॉल्व कीजिए इसको। कोई कैसे सॉल्व करेगा अगर वो उसी के डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, या कोई उस थ्योरी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उस टेक्निकल टर्म के बारे में नहीं जानता, तो नहीं जानेगा तो आंसर भी वो नहीं देगा, या अगर देगा भी तो गलत आंसर दे देगा, जो कि आपके लिए खराब होगा, क्योंकि आपका जो कंक्लूजन है वो फिर बिगड़ जाएगा। रिसर्च प्रॉपर्ली आपका जो डाटा कलेक्शन है वो इनएक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी वो प्रोवाइड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, टेक्निकल टर्म्स नहीं होनी चाहिए, वैग्यू एक्सप्रेशन कैपेबल ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं होना चाहिए, जितना हो सके वो अवॉइड होना चाहिए आपके क्वेश्चनेयर पे। Then questions may be dichotomous, multiple choice question and open ended। डायकोटोमिस या एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही आपके क्वेश्चनर के अंदर रखना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। इससे क्या होता है, आप डिफरेंट एस्पेक्ट डाल सकते हो, येस नो समटाइम्स, ठीक है, या फिर आप किस तरीके से लाइब्रेरी को यूज़ करते हो, इन अ वीक, मंथ, ठीक है, इन अ ईयर, इन 6 मंथ्स या फ्रीक्वेंटली, इस तरीके से आप डालोगे तो उसको खुद सोचना नहीं पड़ रहा। आपने ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस में इतने सारे दे दिए, उसको जो उसके अकॉर्डिंगली सुटेबल लगेगा वो उस पर टिक लगा देगा। दैट इज द इजी वन। आपका डाटा भी कलेक्टेड हो गया, उसकी मन की बात उसको सामने ही दिख गई, उसको पर्टिकुलर ध्यान नहीं देना पड़ा कि मैं यहाँ पे क्या फिल करूँ, उसको वही ऑप्शंस दिख गए, वहां पे उसने टिक लगा दिया, अच्छे से आपका भी डाटा कलेक्टेड हो गया, सैंपल ने जो भी पॉपुलेशन के अंदर था वो यूजर, उसने भी अच्छे से आपका क्वेश्चनेयर को पढ़ा और कंडक्ट किया और अच्छे से उसके आंसर्स दिए, तो वहां पे एक्यूरेसी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, सही आपको चीजें मिलेगी। डायकोटोमिस होना चाहिए एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के से क्या होता है कि बच्चे को आंसर देने में हेजिटेशंस नहीं होती, ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस बड़ी बड़ी नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चनेयर के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए। डायरेक्शन शुड बी गिवन टू फिल द आंसर। समटाइम्स क्या होता है, कुछ मैचिंग आपने पर्सपेक्टिव डाल दिया या कुछ तरीके से ये डाल दिया कि बच्चे को समझ नहीं आया उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करे, तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस देनी चाहिए उसको कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल डाल दिया आपने कि जैसे देखो एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है, आप उस अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज करके उसको पता चल पा रहा है कि इस तरीके से यूज करके उसको ये आंसर देना है, तो वो इजीली उसको कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो कि आपको अपनाने हैं रिलेटेड टू द फील्ड, कि आप कैसे उसको एक्सेस कर रहे हो, कैसे आप अपना क्वेश्चनेयर मेथड बना रहे हो और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ योर क्वेश्चनेयर मेथड, पहला मेथड डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड कहीं ना कहीं ये नाम सबने ही सुना होगा, ठीक है। एज अ इंटरव्यू आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि साक्षात्कार,
इंटरव्यू क्या होता है, या तो फेस टू फेस होगा या फोन के अकॉर्डिंग होगा, ईमेल के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि आप पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली। सैंपल साइज में आपने क्या किया था, आपकी चीज को, फॉर एग्जांपल यू आर एन इंडिविजुअल, आपने एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, देन उसको सैंपल साइजेस में दे दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर उससे जो डाटा कलेक्ट हुआ उससे आपने एक इंटरप्रिटेशन डाटा का निकाल लिया। दैट इज योर क्वेश्चनेयर मेथड। पर इंटरव्यू में यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है चीजें। इंटरव्यू में आपने इट्स लाइक यू आर अ रिसर्चर, रिसर्चर ने काइंड ऑफ दैट एंड रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जो कि रिसर्च क्वेश्चंस थे, सेम क्वेश्चनेयर की तरह ही, बट उसने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखा कि वो किस तरीके से पूछेगा, इंडिविजुअल्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को एक साथ बिठा के, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उनके ओपिनियंस लिए, उनसे अपना जो भी रिसर्च क्वेश्चंस रिलेटेड उसको आंसर्स चाहिए थे, जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे वो क्या कर पा रहा है, बिल्कुल डिटेल्ड ओपिनियंस ले पा रहा है वहां से, ठीक है, जो क्वेश्चनेयर में कहीं ना कहीं छुप जाता है। हालांकि क्वेश्चनेयर बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला डाटा कलेक्शन मेथड है। प्लस इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड या एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है तब आप इंटरव्यू मेथड को यूज कर सकते हो, सैंपल साइज जहाँ पे थोड़ा छोटा हो। क्योंकि अगर सैंपल साइज आप पॉपुलेशन का ज्यादा रख रहे हो तो वहां पे क्वेश्चनेयर या ऑब्जर्वेशन मेथड इज गुड। इंटरव्यू आप कितने लोगों का ले लोगे, तो वहां पे यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पीपल्स का ही आप रख सकते हो इंटरव्यू मेथड के अंदर। इंटरव्यू इज द ग्रेट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन वांट टू गेन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। जब आप प्रॉपर रिसर्च के लेक्चरर्स जो उस फील्ड के पीपल्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उनके ओपिनियंस ले रहे हो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च के लिए, तब जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको इंटरव्यू मेथड से ही मिलेगी। वहाँ पे क्वेश्चनेयर मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड काम नहीं करेगा, तब वहाँ पे एप्लीकेबल होगा इंटरव्यू मेथड। तो कुछ रिसर्चेस के लिए, ज़्यादातर के लिए तो क्वेश्चनेयर इज़ वेरी वेरी ग्रेट मेथड, कुछ के लिए इंटरव्यू मेथड इज द ग्रेट मेथड, और कुछ के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड। डिपेंड ऑन द रिसर्चर कि वो किस तरीके का मेथड यूज कर रहा है, क्योंकि उसकी रिसर्च का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू यानी कि आमने सामने बिठाकर, ईमेल इंटरव्यू, ईमेल के थ्रू आप सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज रहे हो, उसका आंसर आ रहा है, देन फिर क्वेश्चंस भेज रहे हो, काइंड ऑफ चैट ऑल्सो। टेलीफोनिक कंजर्वेशन, टेलीफोन के थ्रू आप कोई भी इंटरव्यू कंजर्व कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कोई आप जिससे भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, आप जहाँ रहते हो वो बहुत दूर रहता है, वहाँ पे आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू से ही काम चलाना पड़ता है, या वो ही आप कंडक्ट कर सकते हो सिचुएशन में, तब आप इस टाइप ऑफ इंटरव्यू का ही यूज करोगे। तो फेस टू फेस इंटरव्यू, ईमेल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये इंटरव्यू मेथड के टाइप थे। आगे बढ़ते हैं, आवर लास्ट मेथड इसके अंदर जो आता है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड्स के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च मेथड, सबसे पहले से पुराने तरीके से ओल्डेस्ट रिसर्च मेथड ही यूज होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू योर सेंसेस आप रिसर्च का डाटा कलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप साइज को इन्वॉल्व रख रहे हो, बट उनको खबर नहीं होने दे रहे कि हाँ भाई तुम हमारी रिसर्च का पार्ट हो, जस्ट टू ऑब्जर्व देम एंड आप डाटा कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। दैट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इज अ टेक्निक फॉर कलेक्टिंग द डाटा थ्रू occurrences that can be observed through senses with or without mechanical device। जरूरी नहीं है कि आप मैकेनिकल डिवाइस का यूज करो, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं करो, दोनों तरीके से हो सकता है, विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइस। आप किसी की अकरेंस को नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, और उस चीज से, उसके आने जाने के तरीके से आप कंडक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिसर्च का चाहिए कि पर्टिकुलर एक डे में कितने पीपल रेलवे स्टेशन पे एक्सेस करते हैं,
तो आप वहाँ जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्रेन आई, कितने पर्टिकुलर लोग उसमें चढ़े, कितने पर्टिकुलर लोग प्लेटफॉर्म पे थे, कितने उतरे। थ्रू ऑब्जर्वेशन आप ये चेक कर सकते हो और डाटा कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी से क्वेश्चनेयर भरवाने की जरूरत नहीं है। टिकट लिस्ट आप चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर रेलवे का आप डाटा कलेक्शन यूज कर सकते हो, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ये सारी चीज इसी के अंदर आ जाएगी। आप यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस यूज भी कर सकते हो या विदाउट इसके भी ये कंडक्ट हो सकता है। समटाइम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करके भी ऑब्जर्वेशन की जाती है, समटाइम्स विदाउट इसके भी की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में आप बैठे हो, आपको ये चेक करना है कि कितने टाइप ऑफ पीपल्स लोग लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं। तो जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ जाइए, जो लोग आ रहे हैं ऑब्जर्व कीजिए कि किस लिए आ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बैठने आ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बुक्स को एक्सेस करने आ रहे हैं, कुछ सिर्फ ई रिसोर्सेज को एक्सेस करने आ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ रिटर्न करने आ रहे हैं बुक्स को। दैट इज पर्टिकुलर। इससे क्या हो रहा है, उनका डाटा कलेक्ट हो रहा है। डे बाय डे उनके पास एक डाटा का कलेक्शन हो रहा है बाय ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। ये डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहां पर आपको एक प्री डिफाइंड सेट नहीं दिया गया है। गिवन टू रिसर्चर, कोई भी प्री डिफाइंड सेट रिसर्चर के पास नहीं है, दैट इज योर अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में प्री डिफाइंड सेट नहीं दिया जाता है रिसर्चर को। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, किसी भी पहलू को लेके या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, उसके पास प्री डिफाइंड टॉपिक्स होते हैं, प्री डिफाइंड सेट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। फिर आता है आपका नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहां पे कोई कंट्रोल्ड पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, नॉट हैविंग कंट्रोल्ड पॉपुलेशन, या फिर कोई भी कंट्रोल्ड वेरिएबल्स नहीं है, तो दैट इज योर नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में इसी के अपोजिट हो जाएगा, जब आपके पास कंट्रोल्ड वेरिएबल्स है, कंट्रोल्ड आपके पास पॉपुलेशन है, उन्हीं को ही आपको ऑब्जर्व करके अपना डाटा कलेक्ट करना है, दैट इज योर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। लास्ट वन इज योर रैंडम ऑब्जर्वेशन। रैंडम ऑब्जर्वेशन की अचानक से ही रैंडमली डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर के ऊपर, रिसर्चर के ऊपर, वो अपनी पॉपुलेशन चूज करके उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करे। अब रैंडमली में क्या होता है कि एकदम से ही पॉपुलेशन साइज चूज किया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि वहाँ से डाटा कलेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि क्या पता वो यहाँ से डाटा कलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि आपने रैंडमली चूज किया है, आपने स्टडी नहीं किया है पॉपुलेशन को कि आपका डाटा कहाँ से कलेक्ट होगा। तो रैंडमली ऑब्जर्वेशन के अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, रैंडमली ऑब्जर्व करके आपके ऐसी पॉपुलेशन को जो आपने रैंडमली चूज किया है, दैट इज योर रैंडम ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ मेथड्स थे आपके related to data collection, questionnaire method and interview method and आपका observation method। इसके अलावा पोर्टफोलियो, केस स्टडी या डिटेल्ड स्टडी या अकॉर्डिंग टू यूज आप बुक एंड पीरियोडिकल्स की चीज़ें, थ्योरी को यूज़ करके जो रिसर्च या डाटा कलेक्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ये भी आपके वेरियस मेथड्स में आता है डाटा कलेक्शन के लिए। आप पर्टिकुलर गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल लिस्ट को यूज़ कर रहे हो अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, दैट इज़ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन मेथड। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट का यूज़ करके वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी पर्सन को ऑब्जर्व, उसका क्वेश्चनेयर या उसका इंटरव्यू लेके नहीं कर रहे। तो दैट आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन। उसमें से ये 3 ज़्यादा मेन थे, तो हमने ये आज पढ़े। नेक्स्ट इसी के अंदर जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ योर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस आफ्टर डाटा कलेक्शन, डाटा का एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाटा तो A to Z आपका क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया, बट वो बहुत जगह से अलग अलग तरीके से आया है। अब आपको उसको सम अप करना है अकॉर्डिंग टू आपको जो आपका रिजल्ट या आउटपुट चाहिए, रिसर्चर को जो उसका रिजल्ट और आउटपुट या कंक्लूजन चाहिए, उसके लिए वो डाटा को एनालाइज करेगा, देन उसको इंटरप्रिटेट करके अपना रिजल्ट
उसमें से निकाल कर कंक्लूजन तक पहुंचेगा। एनालिसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चनेयर, सेट ऑफ क्वेश्चनेयर डिपेंड करके पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल 150 आपने क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उतना ही आपके पास आया। कुछ पूरा फ्यूफिल थे, कुछ आधे अधूरे थे, कुछ में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कुछ में बिल्कुल ही अलग थी। आपने उसको पहले क्लीन किया, जो उसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उन सबको हटाकर सिर्फ जो आपको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, दैट इज क्लीनिंग। ट्रांसफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका जो एग्रीगेट फैक्ट उसके अंदर निकल कर आए वो आपने उसमें से निकाला। मॉडलिंग किया डाटा का, थोड़ा सा उसकी बनावट को चेंज किया, देन उसके साथ जो आपका वो एग्रीगेट डाटा निकला वो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन बनेगी, जो कि डाटा एनालिसिस के अंदर आपने किया। और अब उसमें से बाकी बचा हुआ सिर्फ रह गया, जो उसमें से एग्रीगेट निकल कर आया, दैट इज योर डाटा एनालिसिस, जो आप रिजल्ट के लिए या डाटा की जो मेथड्स में आप शो करेंगे डाटा उसमें यूज करेंगे। सारा इकट्ठा एज इट इज नहीं यूज कर सकते, आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के अंदर आपका ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो इन सबको हटाना तो पड़ेगा ना, तभी आप ये इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, ऐसे बिना देखे नहीं निकाल सकते। तो उसको एक्सट्रैक्ट करके इस सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन को गेट करना, दैट इज योर डाटा एनालिसिस। एंड टेकिंग द डिसीजन बेस्ड अपॉन द डाटा एनालिसिस, बिकॉज पूरी रिसर्च का जो मेन कंक्लूजन है वो उसी के ऊपर डिपेंड है, तो एनालाइज करके ही उसके ऊपर डिसीजन मेक लिया जाएगा या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। दैट इज योर डाटा एनालिसिस। इसका भी एक प्रोसेस होता है डाटा एनालिसिस का। सबसे पहले डाटा को गैदर करना, जो कि कलेक्शन में हमने किया, फिर इकट्ठा किया सारे सैंपल साइज को एक जगह पर, डाटा कलेक्शन मेथड यूज करके किया था, डाटा को क्लीन किया अलग अलग तरीके से फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन के क्या आंसर्स थे उसका क्या परसेंटेज निकल के आपके सामने आया, कितने रिस्पोंडेंट्स ने क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी वो यहाँ लिखेंगे। डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे, देन उसका विजुलाइजेशन कर देंगे। जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं विजुलाइजेशन के लिए, आइदर स्टैटिस्टिकल मेथड में पाई चार्ट यूज कर रहे हो, हिस्टोग्राम यूज कर रहे हो, बार ग्राफ्स यूज कर रहे हो, इट डिपेंड ऑन द रिसर्चर। उसको इंटरप्रिटेट करके विजुलाइज कर देंगे और देन उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस। तो होप सो डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस की ये जो आज हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है ये आपको समझ में आई होगी। डाटा कलेक्शन किन मेथड्स का यूज करके किया जाता है, फिर एनालाइज कैसे किया जाता है, डाटा एनालिसिस होता क्या है, वह ये रिसर्च में क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ आज हमने डिस्कस करी। तो होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ डाटा कलेक्शन एंड व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। ठीक है, इसी के बाद और रिसर्च पैथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस एंड लेक्चर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।